अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ईस्ट मॉड्यूल 4 का यूनिट 5 ओपन हो चुके हैं और ये सामने लिखा हुआ है हाउ कैन आई हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। तो ये टीचर्स ये जो यूनिट है ये मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्रूवमेंट्स के बारे में है कि किस तरह जो है हम स्टूडेंट्स की राइटिंग वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पीयर रिस्पॉन्स टू राइटिंग है, पास फॉर थाट है, रिटन रिस्पॉन्स है, पिक्चर्स हैं, समराइज, टीपीआर है और नेक्स्ट आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अ पोएम लिखा हुआ है और ये पीडीएफ फाइल है, मैंने ओपन कर ली है। आप इसको ओपन करके एक दफ़ा रीड कर सकते हैं और नीचे जो है वो टीचर ऑडियो A, B, C और D दिया हुआ है। आपने इन सारों को सुनना है। जब तक आप सुनेंगे नहीं आपकी ये परसेंटेज कम हो जाएगी। तो आप इनको सुन के फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। और टीचर्स जब हम ये ऑडियो सुन लेंगे तो उसके बाद चारों ऑडियो यानी कि A, B, C, D, तो उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ड्रॉप डाउन है, इसका क्विज़ है, हम क्लिक करेंगे। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, नाउ लिसन टू अ टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड मैच द इंस्ट्रक्शन टू वन टाइप ऑफ एक्टिविटी। ये जो इंस्ट्रक्शन हमने सुनी है ये वही इंस्ट्रक्शन थी। हर एक ऑडियो में क्या क्या बताया गया नीचे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि टीचर ए के बारे में पूछ रहा है कि टीचर ए जो ऑडियो ए थी उसमें क्या बात की गई है। तो उसमें जो है TPR के बारे में की गई है, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स होता है ये। और टीचर बी के बारे में क्या लिखा गया है, टीचर बी दूसरी जो ऑडियो थी जो बी में ऑडियो ऊपर दी हुई है इसमें उन्होंने रिटन रिस्पॉन्सेज के बारे में बताया था। फिर हम टीचर सी यानी कि ऑडियो सी के बारे में क्वेश्चन आया है, उसमें समराइजेशन के बारे में बताया है कि चीज़ों को किस तरह समराइज़ करने। और आखिरी ऑडियो जो है वो हमारे पास पिक्चर आ जाएगा, सबमिट कर देंगे हम। रिव्यू आप चेक कर सकते हैं टीचर्स 4 आउट ऑफ 4। और यहाँ से बैक करके हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। हु शुड मार्क लर्नर्स वर्क, क्विज है हु शुड मार्क लर्नर्स वर्क, क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टीचर नो मोर अबाउट इंग्लिश देन द लर्नर्स, द टीचर विल फाइंड एरर विदाउट नीडिंग गाइडेंस बट द लर्नर्स विल नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। लर्नर्स को हमेशा एक मखसूस किस्म की इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है जिसकी बेस पे वो आगे वर्कआउट कर सकता है या कोई भी चीज़ को सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्लैंक आ गई है, कैन ओनली मार्क वन पीस ऑफ वर्क एट अ टाइम इफ लर्नर्स मार्क्स ईच अदर वर्क ऑल राइटिंग कैन बी मार्क्ड एट द सेम टाइम। तो ये टीचर आ जाएगा, द टीचर कैन ओनली मार्क वन पीस ऑफ वर्क एट अ टाइम, तो टीचर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लर्नर्स माइट फीडबैक फ्राम द टीचर्स ओवर फीडबैक फ्राम द अदर लर्नर, तो ये जो है वो ट्रस्ट कर सकता है, यहाँ पे ट्रस्ट आ जाएगा और हम सबमिट कर देंगे। आप टीचर्स इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। इसमें एक गलत हो चुका है, हम देख सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है गलत हुआ है। तो ये देखें, मैंने जो है बोला तो टीचर ही था, आप वीडियो सुन सकते हैं। शायद मुझसे जो है वो टिक करने में गलती हुई है, तो यहाँ पे कम्युनिटी पे टिक हो गया था, हालांकि यहाँ पे टीचर आता है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे और बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी। ऑर्डरिंग का एक क्विज़ है, चेक करते हैं कि किस चीज़ के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जो पीडीएफ फाइल एक ओपन की थी उसमें भी जो क्रिएट अ पोएम वाली थी उसमें भी मुख्तलिफ ऑर्डर्स के बारे में जिक्र था। तो क्विज़ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो लिखा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर दीज स्टेजेस इन द राइटिंग प्रोसेस। अच्छा टीचर, ये राइटिंग प्रोसेस की मुख्तलिफ स्टेजेस दी हुई हैं, तो वो हर एक स्टेज को चेक करना चाह रहा है कि आप उसको किस नंबर के ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड जेनर, और उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की आ जाएगी। बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, जब एक मरतबा कोई भी टास्क हम आइडेंटिफाई कर देते हैं और टास्क दे देते हैं तो उसके बाद हम उनके जेनर के बारे में
ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में उनसे पूछते हैं। अब हम जो है नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, तीसरी स्टेज ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगी और फोर्थ स्टेज पे हमारे पास आएगा ड्राफ्टिंग। तो चौथा स्टेज जो है वो ड्राफ्टिंग को देगी। उसके बाद है पांचवी स्टेज एनालाइजिंग की आ जाएगी और स्टेज नंबर 6 में आ जाएगा रीड्राफ्टिंग आ जाएगा। जो भी एक दफ़ा ड्राफ्टिंग हुई है आप उसको मॉडिफाई रीमॉडिफाई कर सकते हैं और एंड पे बिल्कुल प्रूफ रीडिंग आ जाएगा, सबमिट कर देंगे। रिव्यू आप चेक कर सकते हैं 7 आउट ऑफ 7। सारी स्टेजेस ठीक हैं। बैक कर लेंगे यहाँ से, नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। मार्किंग सिस्टम के बारे में क्विज है कि किस तरह मार्किंग की जा सकती है मुख्तलिफ चीज़ों की, या जो है आप जो भी टीचर्स चेक कर रहे होते हैं बच्चों के पेपर्स को, तो किस तरह आप मार्किंग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मिसाल के तौर पे उसने दिया हुआ है कि द ओरिजिनल स्टेंस वाज माय फेवरेट सेलिब्रिटी इज़ शान शाहिद, ही स्टडी एट द न्यू टाउन हाई स्कूल इन न्यूयॉर्क देन जॉइंड हिज फैमिली। तो सबसे पहले जो है वो हमेशा होता है सर्कल द एरर। कोई भी आप पेपर्स को चेक कर रहे हैं, ये जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं इस चीज़ को जानते हैं कि वो एरर को सर्कल करेंगे। उसके बाद दूसरी स्टेज पे आ जाता है यूज़ अ करेक्शन कोड। एक कोड होता है मुख्तलिफ़ किस्म का, मिसाल के तौर पे ग्रामर की गलती है तो अलग कोड होता है, कैपिटलाइजेशन की गलती है तो अलग कोड होता है, तो वो कोड लगाएंगे और एंड पे जो है वो करेक्ट द एरर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि मुख्तलिफ सैम्बल्स होते हैं गलतियों को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू थिंक द 3 सैम्बल्स मीन। जो इस तरह की डैश है ये बेसिकली कैपिटलाइजेशन के लिए यूज़ हो जाती है। और नंबर 5 पे जो है ग्रामर, ये इस तरह का सिंबल जो है वो ग्रामर के लिए यूज़ होता है और एसपी का सिंबल जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए यूज़ होता है। सबमिट कर देंगे। आप इसकी ग्रेडिंग चेक कर सकते हैं। रिव्यू में 6 आउट ऑफ 6 ग्रेड आए हैं इसके। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। राइटिंग अ कमेंट का क्विज है। चेक करते हैं ये किस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। अटेम्प्ट क्विज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है टीचर्स कैन राइट अ कमेंट ऑन देयर लर्नर्स वर्क टू ऑफर फीडबैक, मैच द टीचर्स कमेंट टू द पर्पस। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है शान शाहिद हैज़ हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, योर हॉलीडेज साउंड्स ग्रेट। तो ये एक किस्म का रिस्पांस है जो आई थिंक रिस्पॉन्ड टू कंटेंट आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है वेल डन, दिस इज़ अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। ये एक अप्रिसिएशन हो रही है। यू कुड हैव पुट इन मोर एफर्ट, तो ये अप्रिसिएशन का बेसिकली एक मार्क है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कमेंट ऑन अचीवमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पे अटेंशन टू स्पेलिंग, मेक श्योर यू आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आखिर पे बात जाता है गाइडेंस फॉर नेक्स्ट ड्राफ्ट। किसी चीज़ के लिए हम जब गाइड कर रहे होते हैं, सबमिट कर देंगे। इसकी ग्रेडिंग आप चेक कर सकते हैं 3 आउट ऑफ 3 100%। तीनों क्वेश्चन ठीक हैं। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी। यूनिट 5 का क्विज आ चुका है, तो इसका मतलब है कि यूनिट 5 बिल्कुल ख़त्म होने हो चुका है। ये बहुत ही छोटा यूनिट था, तो क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, क्लिक करेंगे। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 है लर्नर्स कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू देयर क्लासमेट राइटिंग विद राइटिंग ऑफ देयर ओन। तो ये फॉल्स है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही साथ वाले फेलोज़ के साथ वो मैच करें, किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ नो बडी मार्क्स लर्नर्स वर्क, लर्नर्स वुड नॉट नो इफ़ दे हैव मेड मिस्टेक आ जाएगा। अगर कोई बंदा भी उनके काम को मार्क नहीं करता
तो इसका मतलब है कि उनको तो आइडिया नहीं होगा कि उनसे कौन सी मिस्टेक हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, ओनली द टीचर कैन मार्क्स लर्नर्स वर्क। फॉल्स है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर ही मार्क करे। टीचर किसी भी बच्चे को, किसी भी लायक बच्चे को गाइड कर सकता है, किसी भी बंदे को गाइड कर सकता है, वो भी मार्क कर सकते हैं। तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ लॉट ऑफ लर्नर्स हैव मेड द सेम एरर द टीचर कैन गो थ्रू सम एग्जांपल ऑन द बोर्ड। बोर्ड आ जाएगा बिफोर आस्किंग द क्लास टू करेक्ट देयर वर्क। सबमिट कर देंगे। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रेडिंग भी 4/4 100% हुई है। बैक करके हम नेक्स्ट छठे यूनिट का वेट करेंगे। जब 6 यूनिट मॉड्यूल 4 का 6 यूनिट ओपन होगा तो वो उसके बाद मॉड्यूल 4 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसकी परसेंटेज चेक करा देता हूँ। तो टीचर्स आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही हमने मॉड्यूल 4 का यूनिट 5 कंप्लीट किया तो हमारे पास इस यूनिट की परसेंटेज, इस मॉड्यूल की परसेंटेज 75% हो चुकी है। तो देखते हैं, अभी एक यूनिट रहता है और हमेशा यूनिट के आखिर पे जो मॉड्यूल का आखिरी यूनिट होता है उस पर एंड ऑफ मॉड्यूल भी होता है और फिर सर्टिफिकेट तभी डाउनलोड हो सकता है जब आपकी परसेंटेज 90 प्लस हो जाती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम।